बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थ्योरम है लेट एज बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एज इन जी डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी। जी आपके पास कोई भी ग्रुप है, एज उसका सब ग्रुप है, तो यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एज जो होंगे वो जी की एक पार्टीशन डिफाइन करेंगे। ये हमने शो करना है। जो प्रूफ है उसके दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये शो करेंगे कि जो आपके पास यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स ऑफ एज इन जी है वो सेट जी के बराबर है। ठीक है, एक तो हम ये शो करेंगे। दूसरे पार्ट में हम ये शो करेंगे कि जो लेफ्ट को सेट्स हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि जो आपके पास ये जो कलेक्शन है तमाम लेफ्ट को सेट्स की, इसका जो यूनियन होगा वो सेट जी के इक्वल होगा। हम पहले ये शो करवाते हैं कि सेट जी जो है वो सबसेट है यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स ऑफ एज। ठीक है, इसके लिए आप एलिमेंट ले लें, जी का कोई भी एलिमेंट ले लें और ये तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, लेकिन हम जनरली ए ले रहे हैं। ए बिलोंग्स टू जी। आप ए को ए टाइम्स आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो है वो हम एज का कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि आपके पास आइडेंटिटी जो है वो एज को बिलोंग कर रही है। एज एक सब ग्रुप है, इटसेल्फ ग्रुप है, तो उसको आइडेंटिटी लाजमन बिलोंग करेगी। तो अगर आपके पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जी के, इसका मतलब है कि जी के तमाम एलिमेंट इस लेफ्ट को सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जो है वो जितने भी जी के एलिमेंट्स हैं वो इस लेफ्ट को सेट को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है वो इस यूनियन को भी बिलोंग करेंगे जो तमाम लेफ्ट को सेट्स का यूनियन है। ठीक है, एलिमेंट जी का था, हमने शो करवा दिया कि वो कलेक्शन जो आपने लेफ्ट को सेट्स की ली है उसके यूनियन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है जी सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स ऑफ एज इन जी। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन 1 है। सिंस एज इज द सबसेट ऑफ जी, सो तमाम के तमाम एज के एलिमेंट जो है वो जी में मौजूद होंगे। ठीक है, और अगर आप कोई भी एलिमेंट लेके जी का उसको एज के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जी के ही दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए एज इज द सबसेट ऑफ जी। जितने भी जो है वो लेफ्ट को सेट्स बनेंगे वो तमाम के तमाम जी के सबसेट होंगे। ठीक है, और इनका जो यूनियन होगा, अगर ये जो छोटे छोटे तमाम के तमाम सेट हैं ये जी का सबसेट है, तो इनका जो यूनियन है वो भी जी का सबसेट होगा। वो तमाम के तमाम जो है वो लेफ्ट को सेट्स ही हैं। ये आपके पास रिलेशन 2 आ गया। अब रिलेशन 1 और रिलेशन 2 से देखें कि जी जो है वो इस यूनियन का सबसेट है और ये जो यूनियन वाला पार्ट है ये जी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में बराबर है। यहाँ पे आपका जो है वो प्रूफ का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि आपके पास जितने भी लेफ्ट को सेट्स हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं। तो आप सपोज कर लें कि ए एच एंड बी एच आर 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स ऑफ एज इन जी। आप दो कोई भी को सेट्स ले रहे हैं जिनको आपने फर्ज कर लिया है कि वो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ए और बी हैं ये जी के एलिमेंट्स होंगे। देन वी हैव टू शो दैट देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। हमें ये शो करवाना है कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सपोज कर लिया हुआ है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, ये ए एच और बी एच डिस्टिंक्ट है। ठीक है, फॉर दिस सपोज ऑन कंट्रेरी दैट, हम जो है वो कंट्रेरीली सपोज कर लेते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं है। जब हम कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं कि इनका इंटरसेक्शन खाली नहीं है, तो मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो सेट को बिलोंग करेगा, इसीलिए खाली सेट नहीं है ना, कोई ना कोई एलिमेंट कम से कम मौजूद है। तो हम वो लेट कर लेते हैं कि वो एलिमेंट जो इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है वो एक्स है। ठीक है, अगर x जो है वो आपके पास ए एच इंटरसेक्शन बी एच को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि x ए एच को भी बिलोंग करता है और x बी एच को भी बिलोंग करता है। ठीक है, और किसी ना किसी एलिमेंट H1 को
और किसी न किसी एलिमेंट H1 एंड H2 के लिए आपके पास x जो एज को बिलोंग कर रहा है वो H1 के इक्वल होगा, और जो x एज को बिलोंग कर रहा है वो H2 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे H1 और H2 याद रखिएगा एज के एलिमेंट्स हैं। अब ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं तो आपस में हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। AH1 इज इक्वल टू BH2। ठीक है, यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ आप निकाल लें। a की वैल्यू आप ले लें कि BH2 H1 इनवर्स, H1 इधर जाके इनवर्स हो गया। ठीक है, और जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो H2 है ये इधर आके इनवर्स की फॉर्म में हो जाएगा, तो b की वैल्यू AH1 H2 इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब आप आसानी के लिए इनको मज़ीद नंबर्स के नाम दे दें कि H2 H1 इनवर्स जो है वो आपके पास H3 की इक्वल है, और H1 H2 इनवर्स H4 की इक्वल है, और ये जाहिर है H को बिलोंग करेंगे क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स H के हैं, H सब ग्रुप है, तो जाहिर है ये इनका प्रोडक्ट H को बिलोंग करेगा। देन आपके पास A किसके इक्वल आ गया, A आपके पास आ गया BH3 के, और B किसके इक्वल आ गया AH4 के। ठीक है, A और B की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाली है, ये नेक्स्ट जो है वो यूज़ होंगी इसलिए हमने निकाली है। अब आप लेट कर लें कि y कोई भी एक एलिमेंट है जो एज को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास y कैसा होगा, AH5 की फॉर्म में होगा किसी H5 के लिए। ठीक है, एक y की जो वैल्यू AH5 होगी। ठीक है, क्योंकि ये एज को बिलोंग कर रहा है तो एज कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप जो सेट एज को बिलोंग कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू लिखें, यहाँ पे a की वैल्यू लिखें, ये जो है वो y बिलोंग्स टू AH है ना, तो हमने y लिया AH5। ये जो a है आप a की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, यहाँ से a इज इक्वल टू BH3, हमने यहाँ पे a की वैल्यू लिख दी तो आपके पास BH3H5 आ गया। आपके पास ये जो प्रोडक्ट है H3H5 आप इसको नाम ले लें H6 का। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास आ गई BH6 फॉर A6 इज इक्वल टू H3H5 बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पे आपके पास y किसको बिलोंग कर गया, ये देखिए y किस टाइप का था, A H की टाइप का था, लेकिन यहाँ पे B H की टाइप का आ गया, तो y सेट B H को बिलोंग कर गया। यहाँ पे गौर से देखें, हमने सेट AH से एलिमेंट लेके सेट BH को एलिमेंट बिलोंग करवा दिया है, तो इसका मतलब है जो सेट AH है वो सबसेट हो गया BH का। ये आपके पास रिलेशन 4 है। अब आप कन्वर्सली लेट कर लें कि जो Z है कोई भी एलिमेंट है BH का। ठीक है, अगर वो BH का एलिमेंट है तो Z को आप BH7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे H7 जो है वो H का एलिमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें तो z इज इक्वल टू आ जाएगा AH4 इंटू H7। ठीक है, H4 एंड H7 का जो मल्टीपल है आप उसको कोई नया नंबर जो है नाम दे दें, H8 आ गया। H8 जो है वो आपके पास एज को बिलोंग करेगा क्योंकि ये दो नंबर्स का मल्टीपल है जो एज को ही बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, आपने z एलिमेंट लिया था सेट BH से, लेकिन यहाँ पे z की वैल्यू आ गई AH8, मतलब ये सेट AH को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये जो एलिमेंट z आपने लिया था ये AH को बिलोंग, सॉरी यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे z है ना, z जो है वो बिलोंग कर रहा है AH को। आपने एलिमेंट लिया था BH का, लेकिन शो करवा दिया कि AH में वो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है सेट BH इज द सबसेट ऑफ AH। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन 5 है। अब रिलेशन 4 एंड रिलेशन 5 से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि आपके पास जो सेट AH है वो इक्वल है सेट BH के। कंट्राडिक्शन हमने लिया था कि आपके पास जो सेट AH एंड BH हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शो ये हो रहा है कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है हमने जो सपोज किया था कि ये जो इनका इंटरसेक्शन है वो खाली सेट नहीं है, वो हमारी सपोजिशन गलत थी। तो इसका जो है वो इंटरसेक्शन लाजमन तौर पे खाली सेट होगा, अदरवाइज ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास ये रिलेशन 6 आ गया।
रिलेशन 3 जो आपने लिया था कि आपके पास यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी है, और रिलेशन 6 ये है कि जो जितने भी आपके पास लेफ्ट कोसेट्स होंगे, कोई भी दो कोसेट्स आप लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा। ये दोनों मिलके क्या शो करते हैं कि आपके पास जो कलेक्शन थी लेफ्ट कोसेट्स की वो जी की पार्टीशन डिफाइन करती है, और इससे जो है वो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। सिमिलर प्रूफ है, लेट H be a subgroup of G, then the set of all right cosets of H in G defines the partition of G। आपने लेफ्ट कोसेट्स के लिए कर लिया है, तो राइट कोसेट्स के लिए आप सेम जो है वो प्रूफ रिपीट कर सकते हैं। सिंपली आपने जहाँ जहाँ पे एच ए आ रहा है, सिंपली आपने जहाँ पर ए एच आ रहा है वहाँ पे एच ए कर देना है, जहाँ पे बी एच आ रहा है वहाँ पे एच बी कर देना है। सिंपल सा प्रूफ है, सेम वही स्टेप्स आप फॉलो करते आएंगे और सेम जो है वो प्रूफ इस पर अप्लाई हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।